अब बात करते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे लिए क्या माइवन सच में बेनिफिशियल है, क्या हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़, आपको टाइमली डिलीवरी मिल गई। अब वो समझो आप रेरा की वजह से मिली या कंस्ट्रक्शन माइवन की वजह से मिली, दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। दूसरा, आपको ओवरऑल चीज़ें जब सस्ती बिल्डर को पड़ रही है तो चीज़ आपको भी सस्ती पड़ेगी। यही रीज़न है कि 4,4200 रुपये स्क्वायर फीट जहाँ अफोर्डेबल की कॉस्टिंग आती है उसमें भी बिल्डर आपको माइवन लगा के दे रहा है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आती है यहाँ पर, आपको जो एक फिनिशिंग आती है वो ब्रिक वर्क फिनिशिंग से कहीं ज़्यादा होती है। वहाँ पर आपको ब्रिक्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जुड़ते हैं। ठीक है। दीवार में कहीं ना कहीं बबलिंग आती है, ऊपर नीचे होती है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा सिंगल कंस्ट्रक्शन है, सिंगल वॉल कंस्ट्रक्शन है, तो बबलिंग का कोई चांस नहीं है, तो फिनिशिंग इज़ वेरी गुड। ठीक है। चौथी बात कर लेते हैं, ब्रिक्स में क्या होता है कि जो ब्रिक वर्क होता है आपका, उसके ऊपर प्लास्टर होता है, फिर उसके ऊपर पुट्टी होती है और फिर उसके ऊपर पेंट होता है। तो जब ये तीन चीज़ें आती हैं और अगर ब्रिक्स पे गलती से कहीं ना कहीं से पानी चला गया, खुदा ना खासा कहीं से पानी चला गया, तो क्या होता है, ब्रिक्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है आपकी। जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है तो अपना जो प्लास्टर है वो छोड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो अपना प्लास्टर को छोड़ना शुरू करती है, ठीक है, वहीं पर आपके सीलन आनी शुरू हो जाती है। फिर आप देखते हैं दीवार पे पपड़ी जमनी शुरू हो गई, फिर आपको वही सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर माइवन के अंदर क्या है कि आपको सीलन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट उसने एक ही फिलिंग कर रखी है, कॉन्क्रीट की फिलिंग। ठीक है। तो आपका वहाँ पर सीलन का कोई चांस नहीं है, पपड़ी बनने का कोई चांस नहीं है। तो वहाँ पर एक एज ए कस्टमर, अगर एज ए मैं एंड यूज़र होम बायर की बात करूँ, मेरे लिए वो चीज़ फ़ायदे की हो गई है। अब इस वजह से क्या होता है, आपका जो मेंटेनेंस होता है वो निग्लिजिबल हो गया। अब आप एक प्रॉपर्टी देखो जो टिल्ट +4 बना हुआ है, ठीक है, जो आपके बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं, अब वहाँ पर लोगों ने ब्रिक वर्क यूज़ किया हुआ है। और दूसरी तरफ देखो, अगर आप वहाँ पर देखो हाई राइज बना हुआ है जिसमें कि 30 फ्लोर्स हैं, तो 4 मंजिल को मेंटेन करना और 30 मंजिल को मेंटेन करना, दोनों में डिफरेंस है। आप 4 मंजिल पे एक बार दोबारा से मरम्मत करा सकते हो, लेकिन 30 मंजिल पे कराने के लिए आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस सेंस में भी अगर आप देखेंगे तो कॉस्टिंग कहीं ना कहीं आपके और हमारे ऊपर ही आती है। ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। एक बहुत ही मेजर जो आपकी पॉकेट पे पड़ता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है, वो वार कहाँ हो गया जब आप ब्रिक वर्क यूज़ करते हो। देखो, ब्रिक वर्क अगर आप यूज़ करते हो, अगर आपने एक फ्लोर लिया जिसका कारपेट एरिया निकल के आता है 2000 स्क्वायर फीट, वहीं पर आपने एक फ्लैट लिया जो माइवन कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है, उसका एरिया निकल के आता है 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है। तो अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो कहीं ना कहीं जो ब्रिक वर्क है, वहाँ पर जब आप कोई ब्रिक वर्क यूज़ करते हैं तो एक वॉल बनती है। आप देखो, मैं आपको वीडियो में यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा एक वॉल। ठीक है। तो जहाँ ये वॉल आ जाती है ना, तो वहाँ ना तो आप अपना सोफ़ा ढंग से लगा सकते हो, ना ही आप अपनी टेबल लगा सकते हो, ना ही वहाँ पे अपना बेड लगा सकते हो। तो जो पीछे का जो स्पेस बच जाता है, जो ये बाहर निकला हुआ रहता है इन द फॉर्म ऑफ पिलर, वो हो जाता है डेड स्पेस, जिसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होता है। कितने लोग ये डेड स्पेस लोगों ने देखा है, मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि कितने लोगों ने इस डेड स्पेस को देखा है, इस टाइप के वॉल को देखा है जहाँ पे एक खंबा सा निकला होता है और वहाँ आसपास आपको प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ टाइप इन दी कमेंट बॉक्स, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं सही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, सही चीज़ आप तक पहुँच रही है। ठीक है। अब आप मान के देखो, इफेक्टिवली ऐसा हर कमरे में होगा, हर कमरे में होगा, हर जगह होगा। तो ओवरऑल जो आपका कारपेट एरिया 100%, आपका कारपेट एरिया रह गया 90% के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि जो 2000 स्क्वायर फीट था आपका कारपेट एरिया, वो इफेक्टिवली रह गया 1800 स्क्वायर फीट। और अगर मैं मान के चलता हूँ कि एक एवरेज प्राइसिंग जो गुड़गांव के अंदर है वो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो 10,000 रुपये स्क्वायर फीट को 200 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 लाख रुपए का तो आपका वैसे ही नुकसान हो गया, जो कि आपका माइवन के अंदर नुकसान बच गया। तो माइवन के अंदर आपको क्या मिला, ज़्यादा कारपेट एरिया मिल गया, मोर यूटिलाइजेबल एरिया मिल गया। दूसरा, जो ब्रिक वर्क होता है उसकी जो ब्रिक्स होती हैं उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। वेरेज अगर हम बात करते हैं माइवन की, माइवन में क्या होती है, जो वॉल होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो भी कम होती है, तो उससे भी आपका एरिया बढ़ जाता है। अब यही रीज़न है कि हाई राइज के अंदर बिल्डर्स आर यूजिंग दी माइवन कंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जब आप और मैं एक प्राइसिंग को देखते हैं, आपके और हमारी पॉकेट पे देखते हैं। आपका मेंटेनेंस कम हो गया, आपको कारपेट एरिया ज़्यादा मिल गया, ठीक है, आपको लीकेज की प्रॉब्लम से छुट्टी मिल गई। तो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज इन है तो पुरानी, लेकिन आप तक तो पहुँचते नहीं है ना। तो ये नई टेक्नोलॉजी इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं और बिल्कुल सही है ये। अगर आप हाई राइज में जा रहे हैं, सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि यू शुड आस्क फॉर द माइवन कंस्ट्रक्शन।
सो ये तो बात हो गई हमारी माई1 के एडवांटेजेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस। भाई कोई चीज़ आई है उसकी खामियां भी होंगी, ठीक है। अब खामी सबसे बड़ी क्या है कि जो माई1 का कंस्ट्रक्शन है ये एक पर्टिकुलर मोल्ड के अंदर बनता है, तो इसकी जो वॉल्स होती हैं पहले से डिसाइडेड होती हैं, तो इसमें आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी के अंदर रिवैम्प नहीं कर सकते हो। एज इन कि भाई 2 कमरे हैं, छोटे छोटे हैं, उसको बीच की वॉल हटा करके एक बड़ा कमरा बना देते हैं, वो चीज़ माई1 में पॉसिबल नहीं है। यानी कि इंटरनल कस्टमाइजेशन, आप वॉल को रिमूव करना है या किसी चीज़ को रिमूव करके करना है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले से ही रेडी रहना पड़ता है कि भाई अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स देखने हैं तो एक छोटी सी चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट दैट इज़ फेयर इनफ। बहुत टाइम निकल जाता है, 10, 15, 20 साल के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो चेंज कर दो ना, कहीं दूसरी जगह ले लो, ठीक है। और एक जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि आप माई1 के अंदर आप नॉर्मली कील नहीं ठोक सकते, वहाँ पर आपको ड्रिल चलानी ही पड़ेगी। तो ये 2 सबसे छोटे डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं जो माई1 में आते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो प्लस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। तो अगर आप हाई राइज में जा रहे हैं, इफ़ यू टेक माई ओपिनियन, गोइंग फॉर अ हाई राइज, गो फॉर माई1 कंस्ट्रक्शन। गोइंग फॉर अ बिल्डर फ्लोर, यू कैन गो फॉर द ब्रिक वर्क, और अगर वहाँ पे माई1 आ रहा है तो अगेन यू कैन गो फॉर द माई1 कंस्ट्रक्शन। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा आपको डिसाइड करने में कि भाई माई1 कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या फ़ायदे हैं, और वहाँ पर ब्रिक वर्क का क्या यूज़ है, क्या उसके अलग चैलेंजेस आते हैं जो माई1 में नहीं आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें माई1 में प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है, बट दैट इज़ अगेन यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या चीज़ चाहिए। बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मेरा काम ये है कि मैं आपको क्लैरिटी दूँ। चॉइस विल बी अल्टीमेटली योर्स, दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए माई1 कंस्ट्रक्शन दैन इट ऑलवेज अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, और अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।